नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे हम आज के मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो 5 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। तो जम्मू कश्मीर को लेकर ये बड़ी खबर है। अब रुक करते हैं तमिलनाडु को लेकर, जहां पर कहीं कहीं उमस भरा दिन रहने का अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हैं केरल की तरफ, जहां पर इक्का दुक्का जगह उमस भरा दिन रह सकता है। तो केरल को लेकर ये बड़ी खबर है, उमस भरा दिन रह सकता है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में विदर्भ की तरफ, जहां पर छिटपुट हिस्सों में ओले पड़ने की संभावना विदर्भ को लेकर जताई गई है। विदर्भ को लेकर बड़ी खबर है। बात करेंगे सौराष्ट्र और कच्छ की, जहां पर गिने चुने इलाकों में गर्म हवाओं के चलने का आसार देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम अलर्ट की, जिसमें हम जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। अलग अलग राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर नजर बना के रखनी है, कहां सावधानी बरतनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं सावधान रहने वाले क्षेत्रों से, जहां पर आप देख रहे हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ को लेकर आपको सावधान रहना है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में गर्म तेज हवाएं चलती हुई नजर आ सकती हैं। बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, नजर बना के रखनी है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नजर बना के रखनी है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, कुछ क्षेत्रों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। कच्छ, सौराष्ट्र की बात करें, मध्य महाराष्ट्र, बीती उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, बीती उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी राज्यों को लेकर आपको नजर बना के रखनी है। सभी राज्यों में कहीं ना कहीं बारिश और कहीं ना कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। बाकी अगर राज्यों की बात करें तो इनको लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां ज्यादा बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। आप देख पा रहे हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, गिलगित की बात करें तो कई जगह बरसात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कहीं कहीं बारिश बताई गई है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कोई भी बरसात के अनुमान नहीं लगाए गए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, गिलगित की बात करें तो कई जगह बारिश है और कहीं कहीं बरसात आपको आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो उड़ीसा, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, कहीं कहीं बारिश है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, कहीं कहीं बारिश है। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगह बरसात है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कोई बरसात नहीं दर्ज कराई गई है। दक्षिण भारत का रुख करें तो आप बीती दक्षिण कर्नाटक, केरल की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में कोई बरसात का अनुमान नहीं है। बीती उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ पर भी कोई बरसात नहीं है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें तो कई जगह बरसात देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। साथ ही छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, कोंकण और गोवा की बात करें तो आने वाले 24 घंटों में कोई बरसात नहीं है। बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में कहां बारिश दर्ज की गई है। आप देख पा रहे हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। यानी मौसम का जो हाल पिछले 24 घंटे में इन राज्यों में रहा है, कुछ इस प्रकार से रहा है कि यहाँ पर बारिश देखी गई है। बात करते हैं झारखंड और उड़ीसा की, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम बारिश दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की ओर बात करें अगर तो तेलंगाना में कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि और कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु और केरल की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में तेज हवाओं चलने के साथ साथ बारिश भी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो दक्षिण भारत के इन इलाकों के अंदर बारिश के साथ तेज गर्म हवाएं देखने को मिली है। बात करते हैं मध्य भारत की, पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ ओलावृष्टि हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ बारिश देखी गई है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कुछ इस प्रकार से मौसम रहा है, यानी पिछले 24 घंटों में बारिश के साथ कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। ये हुई मौसम की चाल। इसके अलावा भी कई और अहम जानकारियां हैं जो आपके साथ हम यहाँ पर साझा करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो
ऑनलाइन लैंडिंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे। आरबीआई कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम आपको देश के अलग अलग राज्यों के तापमान की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। किस राज्य में अधिकतम तापमान क्या रहा है और कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, जहाँ पर असम और मेघालय पे अगर नजर डालें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं झारखंड और उड़ीसा की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान वो है दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी पे अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं गुजरात की तरफ, यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान काल गुजरात में कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही सबसे अधिक तापमान रायलसीमा के नंगाल में दर्ज किया गया, जो कि 43.5 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान में तटीय आंध्र प्रदेश, केरल की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। पूर्व राजस्थान और मराठवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही सबसे कम तापमान हरियाणा के करनाल में दर्ज किया गया है, जो कि 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए नजर डाल लेते हैं। इसके अलावा भी कई और अहम जानकारियां हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान।
जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। मौसम खबर के इस हिस्से में हम जानते हैं देश के अलग अलग राज्यों की वायु गुणवत्ता के बारे में। किस राज्य की वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले वायु गुणवत्ता में हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। गुणवत्ता सूचकांक 203 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की वायु गुणवत्ता थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ पर बात करें तो गुणवत्ता सूचकांक 184 दर्ज किया गया है, यानी लखनऊ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं पटना पर। गुणवत्ता सूचकांक 177 दर्ज किया गया है, यानी पटना की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु पर नजर डालें तो 136 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, यानी यहाँ की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में वायु गुणवत्ता जो है दर्ज की गई। बात करते हैं पुणे की। गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया है, संतोषजनक की श्रेणी में वायु गुणवत्ता यहाँ की दर्ज की गई है। हैदराबाद पर नजर डालें तो गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया, यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं कोलकाता की तरफ। गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया, यानी कोलकाता की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं मुंबई पर। गुणवत्ता सूचकांक 149 दर्ज किया गया, यानी मुंबई की जो हवा रही वो वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद की अगर गुणवत्ता सूचकांक 159 दर्ज किया गया है, यानी अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से करते हैं। बुधवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार शुक्रवार को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और शनिवार को फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में श्रीनगर में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान श्रीनगर में आने वाले 4 दिनों में बना रह सकता है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली की बात करें तो बुधवार गुरुवार को बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। शुक्रवार को तेज धूप खिलेगी और शनिवार को फिर से बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है राजधानी दिल्ली के अंदर। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों ही दिन आपको बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्रयागराज में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो प्रयागराज घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से मौसम और तापमान के लिए तैयार रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की ओर रुख करें तो बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिन बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। शनिवार को मौसम बदलेगा और बारिश होने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है दार्जिलिंग में। बात करते हैं नागालैंड के कोहिमा की। बुधवार को बारिश होने की आशंका जताई गई है। गुरुवार शुक्रवार शनिवार बाकी के जो 3 दिन हैं बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में जा सकता है अधिकतम तापमान कोहिमा का। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 और 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में कोहिमा में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बुधवार को यहाँ पर बारिश होने की भी आशंका जताई गई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों ही दिन बादल छाए रहने की संभावना, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई आपको देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है विजयवाड़ा में। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में विजयवाड़ा के अंदर बना रह सकता है। साथ ही साथ चारों दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। केरल के कोट्टायम की ओर रुख करें तो बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि चारों ही दिन बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक कोट्टायम में आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान रहेगा।
न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है कोट्टायाम में। तो कोट्टायाम जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के तापमान और मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। रुक करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान महाबलेश्वर में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान महाबलेश्वर में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के खजुराहो का रुख करें तो देख पा रहे हैं आप, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन यहाँ पर धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने का आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में खजुराहो का तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान खजुराहो में आपको आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। राजस्थान के जोधपुर का रुख करें तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। शनिवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में जोधपुर में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान राजस्थान में आपको आने वाले 4 दिनों में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब खेती किसानी की। तो इस समय कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अपनी फसलों की देखभाल करना बेहद आवश्यक हो जाता है। ऐसे में बुआई और रोपाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए नजर डाल लेते हैं। बिहार में मूंग की बुआई करें, यहाँ उड़द की बुआई कर लें। किसान गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। अभी मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के की बुआई करें, मक्के के खेत में सिंचाई कर लें, साथ ही भिंडी के खेत की देखभाल करते रहें। बिहार में गेहूं की कटाई कर लें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। सभी किसान धान की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। धान के खेत से खरपतवार निकाल लें। बिहार में सरसों की कटाई करने का समय उपयुक्त है। इस समय जूट की बुआई कर लें। इसके अलावा तिल की कटाई कर सकते हैं। झारखंड में सरसों की कटाई कर लें। किसान हल्दी की रोपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। हल्दी के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ अदरक की रोपाई के लिए भी खेत तैयार करें। अदरक के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। धान के खेत में निराई कर लें। झारखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान टमाटर की रोपाई करें। इसके अलावा मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मूंग के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं लाल मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। चलिए बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल हमारी टमाटर की फसल है। टमाटर सब्जियों में मुख्य रूप में गिना जाता है। टमाटर की फसल व्यावसायिक रूप से भी काफ़ी लाभान्वित होती है। टमाटर में काफ़ी औषधीय तत्व पाए जाते हैं। लाइकोपीन की प्रचुर मात्रा से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे टमाटर की फसल को लेकर क्या कुछ खास है, कैसे इसकी खेती करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है।
टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको QR कोड दिखाने जा रहे हैं। उस QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ मिल रहा होगा। आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें, देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।